the whole city knows rhythms in the shadows with तो जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जस्ट अभी हम फ्रेश हो गए बैठे थे। तो भाई आज मेरी नाक में थोड़ी भाई बंद सी हो गई है भाई, पता नहीं क्या हो गया नाक में, सांस नहीं ली जा रही एक वाली से। वैसे भाई थोड़ा सर्दी सी चढ़ी हुई कहीं अचानक ही। तो भाई कल क्या है, ऐसा है कल योगिनी एकादशी है भाई, योगिनी एकादशी है। तो भाई कल मेरी बहन व्रत रखेगी, तो इसीलिए भाई कल चावल नहीं बनने, तो उसका भाई पूरे दिन का व्रत होगा। तो भाई आज ही इसने भाई चावल का भंडारा कर दिया भाई, पूरा चावल से भर दिया भाई हमें। चावल भाई मैं इतना खाता नहीं, पर फिर भी भाई आज मजबूरी में चावल खाने पड़ेंगे। तो चलो भाई खा लेते हैं भाई चावल देख के भाई मूड खराब हो जाता है मेरा। इसके लिए भाई तुम्हारा भाई सिर्फ रोटी का शौकीन है, रोटी का भाई, चावल नहीं खाता भाई इतनी जल्दी में। तो कोई नहीं भाई, वो भी क्या करे बेचारी, उसका भाई कल व्रत है तो व्रत रखेगी, कोई बात नहीं। उसने ये भी बनाया बहुत है हमारे लिए, इतना मेहनत कर रही है वो। मम्मी के ना होते हुए भी भाई बहुत मेहनत कर रही है भाई वो। हमारे कभी कभी कपड़े भी धो देती है भाई वो, कपड़े भी धो देती है भाई हमारे। और रोटी भी बनाती है भाई हमारे लिए सवेरे ही भाई, टिफ़िन तैयार कर देती है वो। उसको भी किसके लिए भाई, 9 से 10 बजे के बीच भाई उसको भी कॉलेज जाना होता है। उसके बीच में पहले ही भाई, उससे मतलब आधा घंटा पहले ही भाई हमारे लिए रोटी बना के तैयार रख देगी, हमारा मतलब काम पे जाने के लिए टिफ़िन तैयार। भाई बहुत मेहनत करते हो भाई। तो चलो भाई ये खा लेते हैं, खिचड़ी बने हुए थे, ये थोड़ा खा के देखते हैं कैसा है। ठीक है भाई, एक चीज की कमी है भाई इसमें, घी की कमी है। तो भाई ये खिचड़ी भाई बिना घी के अच्छी लगेगी नहीं। अब लगा बढ़िया भाई, मुझसे भी बड़ी हो गई थी भाई। देख रहे भाई मुझे कितनी प्यारी लग रही, बढ़िया बढ़िया लग रही भाई मुझे। बस थोड़ी बॉडी वॉडी और बनानी भाई, पतला शरीर हो रहा। तो भाई अभी डाइट में एक आधी आइटम ऐड करी है, अभी 2-3 ड्राई फ्रूट है वो ऐड कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे थोड़ी और भी मतलब और भी खाएंगे भाई, पूरा जितना खाया जा सके उतना खाएंगे, उससे भी ज़्यादा खाएंगे भाई, उससे भी ज़्यादा भाई, तभी तो बल्किंग आएगी। शरीर में कटिंग नहीं चाहिए, बल्किंग। गाना देख रहे हो भाई कितना तगड़ा बज रहा। गाड़ी से लेंगे जात पात नहीं है, बात नहीं है।
भाई एक और गाना सुनाता हूँ तुमको, बहुत बढ़िया है। मासूम शर्मा जी का है ये, चांद। बढ़िया लगता है भाई ये गाना। तो भाई हमने अपना रोटी पानी खा लिया था, गाने गुने भी सुन लिए थे। तो भाई वो आज हम पढ़ने बैठे हैं। तो ये भाई आज ये पढ़ाएगी मेरे को, कुमकुम पढ़ाएगी। चल पढ़ा, क्या पढ़ाएगी तू बता। पहले तो बेटा ये बताओ कि रात के 12 बजे कौन पढ़ाई कराता है, वो भी बेचारी लड़की को जगा। अच्छा पढ़ाना है बता, पढ़ाएगी कि नहीं पढ़ाएगी तू पहले बता। पढ़ाऊंगी तो भाई, बड़ा भाई है, पढ़ाना तो पड़ेगा। चल पढ़ा फिर। जो भाई बोले उसका हुक्म सराखों पर। पढ़ा फिर पढ़ा चल। हाँ तो आज गाइस इनको हम इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डिग्री वगैरह इनको आती है, इतना नहीं है कि एकदम ही डम है, आती है तारीफ। आज हम टेंस करेंगे तो पूछेंगे इनसे टेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में? काल। काल। हाँ तो ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसके? 3 प्रकार के। कौन कौन से? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्तमान काल को प्रेजेंट। वो तो वर्तमान का आपने मतलब बता दिया, प्रेजेंट। काल का? काल का हाँ टेंस। हाँ तो पूरा बोलो। प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल का? भूतकाल का पास्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। पूरा वर्ड बोलना होता है इंग्लिश। अच्छा जी मैडम जी, और बताओ। भविष्य का बताओ। भविष्य का फ्यूचर टेंस। हाँ जो खतरे में है। इसको खतरा लग रहा भाई हमारे फ्यूचर से। यहाँ तो बैठी है ना आज, हमारे फ्यूचर की वजह से बैठी है। वर्तमान चल रहा बेटा। अच्छा चल पढ़ाना बता तू। हाँ चल तो ये हमारे 3 काल होते हैं, 3 टेंस होते हैं। हाँ आ गया समझ। ठीक है, इनको भी 4 में डिवाइड किया जाता है। अच्छा जी वो कैसे? ऐसे कि अभी हम प्रेजेंट में काम कुछ भी कर रहे हैं। प्रेजेंट में भी तो कई प्रकार के काम करते हैं ना। अभी तू बैठा है जिसमें तेरा कुछ कंफर्म नहीं है कि तू क्या करने जा रहा है। हाँ वही तो। किसी में कंफर्म रहता है कि तू ये करता है, तो ऐसा रहता है, तो उसमें 4 होता है। अच्छा जी। हाँ जी। भाई मैडम को ही नहीं आता भाई कुछ, हमको क्या पढ़ाएगी? भाई नींद आ रही है भाई, अब नींद आ रही है। आगे की पढ़ाई इनको कल कराएंगे, मेरे को तो नींद आ रही है। इनको हम होमवर्क देंगे कि अब जो मैंने इनको बताया है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, करोगे? हाँ तो प्रेजेंट टेंस और इनके जो 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये और मैं बता दूं, इंडेफिनिट में ये होता है कि जिसमें हमारी जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है कि हम यही करेंगे। अब हमने बस ये कह दिया कि शायद मैं पानी पीऊँगा, शायद। अच्छा जी। तो वो इंडेफिनिट में जाएगा कि कंफर्म नहीं है। ओके। हाँ, और कंटिन्यूअस में ये होता है कि हमें पता है हम वो काम करेंगे, कंफर्म है, तो वो रहता है। और परफेक्ट जिसमें मतलब परफेक्ट है कि हमें ये करना है? नहीं, परफेक्ट इसमें ये होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, वो काम करके खत्म भी हो रहा है। अच्छा। ये नहीं है कि हम कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, अच्छा, उसका लास्ट भी आ रहा है। खत्म भी करना है मतलब। हाँ जी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस से ये होता है कि जो हमारा काम है वो पहले से ही हमें पता है हाँ कि हमने ये करना है और हम कर रहे हैं। कर रहे हैं।
करना है और करना कर है, रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये पास्ट से अभी हमने आपको प्रेजेंट का बताया है। प्रेजेंट में 4 होते हैं, कौन कौन से? सुना नहीं, इंडेफिनिट, सुना ही नहीं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो याद रहेगा? नहीं, नहीं याद रहेगा, मेरे भाई थप्पड़ मारेगा, फिर उसकी दम भी नहीं है, मारेगा, वो पहले ही लाल हो जाएगा मेरे से। यहाँ मारेगा, उसका चेहरा लाल हो जाएगा, शाबाशी देंगे, उसका चेहरा लाल कर देंगे तो मेरा। शाबाशी देंगे, उसका चेहरा लाल कर दूंगा शाबाशी। मैं। अच्छा पढ़ा तू पहले ढंग से पढ़ा। और तो कर यार, सारे एक ही दिन में इंग्लिश ना सीख ले होगा। अच्छा, अब मैंने क्या बताया, प्रेजेंट के बारे में तेरे को बताया, हाँ जी, तो वो प्रेजेंट का ना तू कुछ वर्ड बना, हाँ जी, कोशिश कर अपनी मर्जी से जी, उनको जी। इंग्लिश में कन्वर्ट कर। जी। कैसे करोगे? नॉर्मल बनाना, जैसे वो लड़का है, वो खेल रहा है, तो हम बनाएंगे भाई, वो लड़का है, वो लड़की है, वो खाना खा रही है, वो वहाँ पे जा रही है, वो आ रही है, वो स्कूल जा रही है और फिर से आ रही है, बस। और अब हमारा जो मैंने बताया वो नहीं बना। टेक्स्ट में होगा आपके, हाँ जी। वो लड़का है, 5 वर्ड देते हैं, जी। 5 बना 5 बनाने हैं, बना देंगे, कोई बात नहीं, हम तो बहुत कुछ बना देते हैं। और सेंटेंस 5 में आपको वर्ड हाँ जी, देती बना हूँ। देंगे। तो फर्स्ट पहला अराइज, राइज, तो Arise। अराइज, अराइज का मतलब अराइज, राइज, और बोले इसमें है राइज का मतलब होता है भाई, राइज का मतलब है जागना, नो, फिर उठना। अच्छा जी, उठना, और अराइज का सेकंड फॉर्म क्या होता है वर्ब में? अरोज, यस, लिखिए, सामान्य, अरोज। अरोज, और थर्ड फॉर्म वो नहीं पता, अराइजन। अराइजन, हाँ जी। अराइजन की स्पेलिंग क्या है? ARISEN, ARISEN, EN। हाँ जी। अब अराइजन, नेक्स्ट लिख लो आप अवेक। अवेक का क्या होता है? अवेक का मतलब है जागना, यस। अवेक का सेकंड फॉर्म क्या होगा? अवोक, यस, लिखिए। और थर्ड फॉर्म अवेजन, नहीं। ऐसा ना आप ये ना समझिए कि अराइज का अराइजन है तो अवेक का भी अवेजन होगा, ऐसे नहीं है, फिर? अलग अलग भी हो सकता है। तो अभी अराइज का तो अराइज में अराइज, अरोज, अरोज, अराइजन आ गया। ठीक है जी। तो अवेक का ना अवोक, अवोक ही रहेगा, थर्ड फॉर्म भी अवोक ही रहेगा। अवोक, हाँ जी। तो अब लिख लो बी। बी, बी का मतलब क्या होगा? बी, बी, बी का मतलब मधुमक्खी, नहीं, वो तो वो डबल ई वाला होता है, आपने क्या लिखा? बी, हाँ, तो ये आपने बी लिखा और डबल बी वाली मधुमक्खी बोल रहे हो, वो गलत है। डबल ई, अगर डबल ई आता है तो वो मधुमक्खी होता है, और ओनली 1 ई आता है तो वो होगा होना। होना, हाँ, होने का होना मतलब जैसे भी पता ही है, होना, होने। इसका सेकंड फॉर्म नहीं पता, वाज। वाज, हाँ जी। थर्ड बी। बी, हाँ जी। तो क्या हुआ? बी वाज बी। डबल ई आया, हाँ जी, डबल। और अब हम लिखते हैं बी होल्ड। बी होल्ड का मतलब क्या हो सकता है? बी, होल्ड। होल्ड का मतलब होल्ड हो रहा है, रुक रहा है, बी का मतलब होना, वो रुका हुआ है, ऐसे नहीं, वो Be लिखा hold। होगा, ऐसे नहीं आएगा। इसमें बी होल्ड का होता है कि देखना, Hold। कोई चीज देखना। होल्ड देखने का मतलब ये है ना, हम देख रहे हैं कोई चीज तो रुक के ही देखना है, चलते चलते तो कोई चीज नहीं देखी जा सकती अच्छे से। नेक्स्ट लिख लो आप बी होल्ड का मतलब देखना। देखना, और इसकी थर्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बी होल्ड।
डी ओ की जगह ई आ जाएगा। डिवाइड अब हम लिख देते हैं डू। डू और भी डू का मतलब डू 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 क्या है? करना, करना। कि हम क्या करेगा। और इसका सेकंड फॉर्म डूइंग डिड। डिड डूइंग तो भैया वहाँ चला जाता है कि जब वो कंटिन्यूस में चल रहा है। अभी आप वहाँ नहीं पहुँचो, आईएनजी का तो कोई यूजर ही नहीं है वैसे। डू डू का डी डिड, डिड DID डिड। और थर्ड फॉर्म इसको क्या कहेंगे? डन यस। ओके 5 हो गए। डू डिड डन। और बोलो जी 5 हो गए। 1 2 3 4 4 है मेरे पास। नहीं 5 हो गए। 1 2 3 4 5 हो गए। तो ओके बस अभी आज के लिए इतना बहुत है। ओके भी लिखना है। नो, अभी आज के लिए 5 होता है। 1 2 3 4 5 है जी। और और बोलो अब ये भी लिख लो, जो हमारे टेंस होते हैं, टेंस में 3 पार्ट्स होते हैं। नाउ मैं बता देती हूँ। ये हमारे टेंस होता है, टेंस के 3 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, के पीछे टेंस भी लिखना। मैंने लिखी तो आपको ये ना कहना कि आपने भी लिखा था फ्यूचर टेंस। सर्दी होगी भाई, सर्दी होगी। पढ़ाओ पढ़ाओ। याद है। अब प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी 4 डिवाइड में है। फर्स्ट क्या बताया था? प्रेजेंट टेंस। इसके 4 डिवाइड जो हुए थे उसका क्या बताया था? वो लिख के याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। तो फर्स्ट है इंडेफिनिट। बोलो। इनडेफिनिट। हाँ। सेकंड सेकंड भी नहीं पता। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। इनडेफिनिट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस थर्ड आएगा परफेक्ट। परफेक्ट फिर नेक्स्ट आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 है ना, ये 4 तीनों में आता है। तीनों में सेम डिवीजन होता है। बस फर्क क्या होता है कि प्रेजेंट का रहता है, ये पास्ट का रहता है, वो फ्यूचर का रहता है। प्रेजेंट मतलब का वो- मतलब आपको पता है जो अभी हम कर रहे हैं, जो चल रहा है। पास्ट का जो कल हो चुका, हो गया। फ्यूचर का जो अभी होएगा, होएगा। अभी हमें पता नहीं है सुबह क्या होगी। अच्छा। ओके, अब आप इसको करिए। मुझे 5 वर्ड बनाइए। मैंने आपको ये 5 बताए हैं, प्रेजेंट के हिसाब से बनाने हैं। ठीक। ये 5 बनाइए और अभी दिखाइए आप। इतने में बर्तन धो रही जरा, आपके जूठे बर्तन। मेरे को घर का भी काम रहता है ना, क्या करूँ। तो भाई ये काम मिला है हमें, तो चलो भाई काम पूरा कर देते हैं। टेंस कैसे बनाना है ये? 5 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे बता सेंटेंस रही हूँ कैसे बनाना है बताओ। कि मतलब कुछ ऐसे बनाना है, अगर इसका मतलब उठना होता है ना, उठना, वो लड़का उठ रहा है। उठ रहा है, ऊपर मत जा, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा। हाँ, उठ रहा है तो चल रहा है ना, तो कंटिन्यूअस नहीं इसमें बना दूंगा ना, उठ रहा है, अभी उठेगा ना वो, अभी उठा नहीं। अभी तो सिंपल का बनाना है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रेजेंट का बनाऊं, प्रेजेंट में उठना। ये रहे। मैं सही बताऊँ, मेरे को भी नहीं खुद समझ आ रहा है, नींद आ रही है मेरे, जब तक मैं जा रही सोने। तो चलो भाई पढ़ाई को यही खत्म करते हैं। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। जय श्री राम।